यूएई वर्ल्ड में 6 नंबर पर आता है गोल्ड को एक्सपोर्ट करने में, जबकि यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग नहीं होती है, यहाँ पर गोल्ड को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यूएई में गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री से, इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे छोटे मोटे मुल्कों से। दोस्तों यूएई में गोल्ड का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर चलता है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप भी यूएई में गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं तो गोल्ड आपको कहाँ से खरीदना है, आपको डायरेक्टली किसी रिफाइनरी से लेना है या फिर किसी अफ्रीकन कंट्री से यूएई में इंपोर्ट करना है। इस सब की डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ, सारी ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, सारे ही कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूएई की फेडरल कस्टम्स अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 2020 में $305 बिलियन गोल्ड को एक्सपोर्ट किया गया था, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भेजा गया था। और इस गोल्ड को इंपोर्ट किया गया था अफ्रीका की कुछ पॉपुलर कंट्रीज से, जैसे घाना, वेस्ट अफ्रीका 142 टन गोल्ड पर ईयर माइन करती है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका 118 टन गोल्ड पर ईयर माइन करती है। सूडान 76 टन गोल्ड पर ईयर माइन करती है। माली 71 टन गोल्ड पर ईयर माइन करती है। बुर्किना फासो 62 टन गोल्ड को माइन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और इन पॉपुलर कंट्रीज से यूएई गोल्ड को इंपोर्ट करता है अपनी 11 रिफाइनरीज से। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हैं कि यूएई की अपनी 11 रिफाइनरीज हैं जहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है अफ्रीकन और बाकी अलग अलग कंट्रियों से। तो अगर आप गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं यूएई में तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट किसी अफ्रीकन कंट्री से गोल्ड को इंपोर्ट कर लें, इसमें आपकी रिफाइनरी होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर आप रिफाइनरी से गोल्ड को लेते हैं, रिफाइनरी से गोल्ड को प्योर गोल्ड 24 कैरेट अगर आप लेते हैं, उसके बाद अगर आपका अपना प्रोडक्शन होता है, इस केस में आप गोल्ड का बिजनेस आसानी के साथ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको और क्लियर करता चलूँ कि अगर आप गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं किसी अफ्रीकन कंट्री से, या फिर अगर आप गोल्ड लेते हैं किसी रिफाइनरी से, तो आपको किस फॉर्म में मिलता है। और इसको समझने के बाद आप ये डिसीजन ले सकें कि कौन सा स्टेप आपके लिए आसान होगा। एज ए न्यू इन्वेस्टर, न्यू बिजनेसमैन, आपको कौन सा बिजनेस करने में आसानी होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो गोल्ड आपको 100% प्योर नहीं मिलता, आपको 90% प्योर मिलता है। और गोल्ड की जो फॉर्म होती है वो या तो होती है 1 kg गोल्ड बुलियन बार्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर होता है 24 कैरेट गोल्ड, या फिर होता है गोल्ड बार, गोल्ड डस्ट, ऊर, या फिर होता है रॉ गोल्ड बार। तो इस फॉर्म में आप कुछ अफ्रीकन कंट्री से गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब आपको रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये 100% प्योर नहीं होता है। इसके अगेंस्ट अगर आप गोल्ड लेते हैं किसी भी रिफाइनरी से तो ये आपको 24 कैरेट गोल्ड मिलता है, जो कि बिस्किट की शक्ल में हो सकता है, जो कि 1 kg गोल्ड बार की शक्ल में हो सकता है। तो ये 24 कैरेट जो गोल्ड है ये आपका प्योर गोल्ड होता है और इसका प्रोडक्शन आपके लिए बेहद आसान है। कुछ मशीनरी, कुछ टेक्निकल स्किल्स के साथ आप इस गोल्ड से डायरेक्ट ज्वेलरी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि यूएई में गोल्ड का बिजनेस करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। तो सिंपली आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। अब यहाँ पर दो तरीके के ट्रेड लाइसेंस होते हैं। एक तो होता है लोकल ट्रेड लाइसेंस, जिसके ज़रिए आप लोकली ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड को सेल आउट कर सकते हैं। आप अपने स्टॉल को, आप अपनी शॉप को लगा सकते हैं किसी भी सुपरमार्केट में या फिर गोल्ड सूक जैसी बड़ी मार्केट में, कहीं पर भी, लेकिन लोकली आप गोल्ड को सेल आउट कर सकते हैं। और इस लोकल ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट भी है 20 से 25,000 दिरहम, यानी आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है और आप लोकली गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है एक कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस। कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस के जरिए आप डायरेक्टली किसी भी अफ्रीकन कंट्री से गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं और यूएई से डायरेक्टली किसी भी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की रिफाइनरी है या फिर खुद का प्रोडक्शन है तो फिर आपको कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए। अब दोस्तों कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस भी आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है डीईडी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके तहत आप अपने ट्रेड लाइसेंस को, कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्री जोन अथॉरिटी के तहत आप अपने कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं।
ये डीईडी और फ्री जोन अथॉरिटी के लाइसेंस में कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि जो डीईडी, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो लाइसेंस होते हैं, यहाँ पर आपको एक 51% का एक लोकल शेयर होल्डर चाहिए होता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन में 51% का शेयर होल्डर होता है, बाकी रियलिटी में वो कुछ और ही होता है। इसके अलावा आपको एक फिजिकल ऑफिस, लैंड वगैरह शो करनी पड़ती है, जबकि फ्री जोन अथॉरिटी में आप 100% के ऑनर होते हैं और आपको कोई भी लोकल की ज़रूरत नहीं होती है और आपको कोई भी फिजिकल ऑफिस को शो नहीं करना पड़ता है। या फिर इन सब पचड़ों से बचने के लिए आप किसी कंपनी सेटअप एक्सपर्ट से मशवरा ले सकते हैं, उसको एज ए ब्रोकर अपने पास काम पर रख सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको गोल्ड किसी अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट करना हो या फिर किसी रिफाइनरी से आपको परचेज करना हो तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्री की कुछ कंपनीज़ की वेबसाइट के मैंने लिंक दिए हुए हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली उनके प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे। जैसे कि 1 kg गोल्ड बार आपको चाहिए, आपको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, आपको गोल्ड डस्ट चाहिए, गोल्ड और किस टाइप में आप गोल्ड चाहिए, ये प्रोडक्ट को आप चूज़ करेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद अपने कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, उनकी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेंगे। उसके बाद फिजिकली आपके पास उनके एजेंट की एक कॉल आएगी, कॉल में सारी ही डिटेल्स को क्लियर कर दिया जाएगा और फिर आपकी डील को डन किया जाएगा। दूसरे केस में दोस्तों है कि अगर आप गोल्ड डायरेक्टली किसी रिफाइनरी से परचेज करते हैं तो मैंने यूएई की फेमस रिफाइनरी के कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डायरेक्टली रिफाइनरी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिजिकल विजिट भी करके आपको गोल्ड किस टाइप में चाहिए और वो गोल्ड की सारी डील आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को आमने सामने बैठ के उनके साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था यूएई में गोल्ड के बिजनेस का एक कंप्लीट प्रोसीजर। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल यूएई में गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर गोल्ड के बारे में कुछ भी जानना सीखना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।